अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग अमल। तो अमल जो थी वो अभी उठी थी, पहले वैसे ये उठी है, उसके बाद मैं उठी हूँ क्योंकि इसके रोने की आवाज़ सुन के ही मैं उठती हूँ। तो ये उठते ही ना बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, तो फ़ौरन से मुझे भी लाइट ऑन करनी होती है ताकि ये मुझे देख ले और ये ज़्यादा ना रोए। तो मैंने फ़ौरन से मोबाइल की लाइट ऑन कर ली ताकि इसको मम्मा का फेस नज़र आए और ये ज़्यादा ना रोए। पता नहीं कौन से बच्चे होते हैं जो उठते हैं तो खुश होते हैं, यहाँ तो भाई यही हाल है। अमल ने उठते ही सबसे पहले रोना होता है और मैंने इसको फ़ौरन से उठाना होता है, फिर ये ज़्यादा नहीं रोती। अच्छा, उसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और अमल को भी मैंने उसको फीडर वगैरह पिला दिया था। अमल को भी, अमल बिल्कुल भी सुबह में कुछ नहीं खाती, बहुत कम ऐसा होता है कि वो दूध भी पिए। इसने सुबह को उठ के ना 1-2 घंटे कुछ भी नहीं खाना होता, उसके बाद मैं इसको फीडर देती हूँ तो ये पी लेती है, वो भी हाफ। मैं अमल की डाइट के वाले से तो बहुत ज़्यादा ना वो होती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अमल को डाइट में क्या देती हैं। फला मैं तो, मेरा दिल करता है मैं लोगों से पूछूं कि बच्चों को क्या दिया जाए। ये बिल्कुल भी नहीं खाती कुछ भी और मैं बहुत परेशान होती हूँ। अच्छा, अभी अमल के बाबा आए थे तो उन्हें देख के स्माइल कर रही है, तो उन्होंने इसको उठाया नहीं। सबसे पहले वो हैंड वॉश करने चले गए हैं। वैसे वो आते ही सबसे पहले अमल को ही उठाते हैं, तो इसको भी बहुत होता है कि जल्दी जल्दी बस ना मुझे उठा लें। तो अभी अमल वैसे अंदर अंदर से खुश हो रही है कि बाबा आए हुए हैं, तो जब वो उठाएंगे तब ये और भी खुश हो जाएगी। तो अच्छा, मैं बात कर रही थी डाइट के हवाले से। तो अमल लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अमल को क्या देती है, माशाल्लाह से हेल्दी है। तो ये हेल्दी नहीं है इतनी, ऐसे ही बस पता नहीं क्यों वीडियो में लगती होगी ज़्यादा, लेकिन ये खाती पीती भी इतना नहीं है, बहुत कम। और बिल्कुल भी नाश्ते में कुछ भी नहीं, कुछ बस दूध पी लिया, बस यही थोड़ा बहुत। तो अभी अमल के बाबा जो थे अमल को थोड़ी देर के बाहर ले गए थे, क्योंकि जब भी आते हैं तो इसको होता है कि मुझे बस बाहर ले जाएं थोड़ी देर के लिए। तो अभी बाहर जा रही थी और मुझे बाय बाय कर रही थी माशाल्लाह से। अच्छा, उसके बाद बस मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा चलो अब ये थोड़ी देर बाद ही आएंगे। और उतनी देर में मैंने वैसे भी चाय पीनी थी और साथ में मैं ना कोई सॉन्ग वगैरह सुन रही थी। तो अभी मैं थोड़ा बहुत देखूँगी या कोई सीरियल वगैरह देखूँगी इतनी टाइम में, जब तक अमल नहीं आती और उसके बाबा नहीं आते। अच्छा जी, उसके बाद आज बच्चों ने सबने नानू के घर जाना था, यानी कि अमल की भी वही नानू है, इनकी भी वही नानू है। तो ये सब आज जा रहे थे और अमल जो थी वो देख के काफ़ी ज़्यादा थी कि पता नहीं कहाँ जा रही है सब रेडी होके। तो मैंने हानिया को रेडी किया, उसका हेयर स्टाइल वगैरह बनाया और अमल जो थी वो साइड पे बैठी मुझे देख रही थी और पहले तो रो रही थी, जेलस हो रही थी कि मम्मा उसको क्यों रेडी करी है, मुझे क्यों नहीं रेडी करी। तो मैं तो सारी बात है खाला हूँ, मैंने तो बच्चों को रेडी करना है। ये ज़ियान ने यहाँ पे चोट लगवाई हुई थी, ये गिर गया था अभी थोड़ी देर पहले, ये बाहर खेल रहा था तो ये गिर गया था। बच्चे बस ऐसे ही चोट वगैरह लगवाते रहते हैं। अच्छा, मैंने हानिया को ड्रेसिंग के आगे बिठाया हुआ था, मैंने इसको थोड़ी सी लिपस्टिक भी लगाई क्योंकि इसको बहुत शौक होता है मेकअप करने का। अच्छा, अभी मैं थोड़ी देर के लिए उधर गई हूँ तो इसने नेल पेंट उठा के अपने फेस पे लगा लिया। अल्लाह, बच्चों को थोड़ी देर के लिए भी छोड़े ना। अब मैं सोच रही हूँ इसके फेस से नेल पेंट कैसे रिमूव करूँ, क्योंकि नेल रिमूवर से भी करूँगी तो सेंसिटिव स्किन है, तो कहीं कोई रिएक्शन वगैरह ना हो जाए। मैं इतना ज़्यादा वो हो रही थी कि इसने फेस पे ये लगा लिया तो कैसे हटाऊँ। अच्छा, उसके बाद मैंने हानिया का ग्लासेस लगाए, माशाल्लाह से इतनी क्यूट लगने लग गई थी। ये अमल के ग्लासेस हैं लेकिन अच्छा, मैं जो चीज़ अमल के लिए लेके आऊँ ना, मैं हानिया के लिए लाजमी लेके आती हूँ। ये ग्लासेस मैंने अमल के लिए भी लिए थे और हानिया के लिए भी, लेकिन हानिया ना थोड़ी सी जल्दी चीज़ को ना वो ख़राब वगैरह कर लेती है क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है, शरारती भी होती है बच्चे। तो अभी मैंने अमल के ग्लासेस हानिया को लगाए तो देखी जा रही है कि मेरे ग्लासेस ना हानिया ने लगा लिए। अच्छा, इन दोनों की ना ज़्यादा आपस में बनती नहीं है, थोड़ा ना जेलसी टाइप है। मैं हानिया को थोड़ा सा प्यार करती हूँ ना तो अमल तो रोने लग जाएगी। अच्छा, बच्चे इतना ज़्यादा माशाल्लाह हैप्पी थे नानू के घर जाने के लिए। सारे ही बच्चे ऐसे ही खुश होते हैं और हम भी शायद ऐसे होते होंगे जब हम छोटे होते थे। अब तो बस हम अपनी अम्मी के घर जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सारे बच्चे बाहर चले गए थे क्योंकि अभी उन्होंने जाना था, तो मैं अमल को भी बाहर ले गई। मैंने कहा चलो आज सबको सी ऑफ करते हैं। अच्छा, अमल ने देख के इतना रोना स्टार्ट कर दिया कि मुझे अभी गाड़ी में बिठा दो ताकि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। अच्छा, मैंने ना इसको ना फिर थोड़ी देर के लिए गाड़ी में बिठा दिया। मैंने कहा चलें ये शौक़ पूरा कर ले अपना, ताकि जब सब जाएंगे ना तो ये ज़्यादा रोए ना। अच्छा, ये बैठ गई है। उसके बाद मैंने इसको इतना
बाहर आ जाओ अमल, ये वो नहीं। इसने कहा मैंने तो जाना ही नहीं है ना। अच्छा, क्योंकि इसको पता है कि इस सीट पे बाबा बैठते हैं, तो जिस शौक से ना इस सीट पे बैठ जाती है और गाड़ी चलाने की ना इस तरह कोशिश करती है। अच्छा, मैं इतनी देर बाहर खड़ी रहूँ कि अमल आ जाओ, ये वो नहीं, पर अमल ने तो बाहर आना ही नहीं था, क्योंकि ये तो ऐसे ही करती है। तो अच्छा, अमल माशाल्लाह बच्चे इतने ज़्यादा खुश थे जाने के लिए, और मेरा भी अंदर से इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी साथ चली जाऊँ। लेकिन मैं आई थिंक पिछले फ्राइडे मैं गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो इस दफ़ा मैंने क्या जाना है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं जाते ना, घर में किसी ने रुकना होता है। तो इस दफ़ा आप इस फ्राइडे आप ही जा रही थी वहाँ पे, तो आप ही जो थी वो फ्राइडे की नाइट को जा रही थी अम्मी के घर। तो मेरा दिल तो बहुत कर रहा था, लेकिन नहीं जाना था, क्योंकि मैं पिछली दफ़ा हो आई थी अम्मी के घर से। लेकिन अमल को तो जितनी दफ़ा मर्ज़ी नानों के घर ले जाना, क्योंकि नानों का घर एक ऐसा घर होता है जहाँ पे आपके सारे लाड उठाते हैं। तो माशाल्लाह से अमल तो वहाँ सबकी फेवरेट है ना, अपने मामू की, बड़े मामू की तो स्पेशली। तो अमल के बड़े मामू तो हमेशा इसको, अमल जब भी जाती है ना तो उनकी सुबह शाम ड्यूटी होती है कि उसने अमल को बाहर लेके जाना होता है, इसको बिस्किट वगैरह लेके देने होते हैं। और इसकी मुमानियाँ माशाल्लाह से इतना ज़्यादा अमल को प्यार करती हैं, वो काम भी कर रही होती है ना तो अमल को उठा लेती हैं। तो मैं कहती होती आप ही, इसने मुझे घर जाके बहुत तंग करना है, आप तो यहाँ पे इसके इतने लाड उठाती हैं, लेकिन ये घर जाके मुझे ना बहुत तंग करेंगी। मैं अपनी भाभीयों को आप ही कहती हूँ। तो अमल माशाल्लाह से उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वहाँ सभी अमल का बहुत करते हैं, नाना नानो, मुमानी, मामू, और बच्चे तो स्पेशली उनको बहुत होता है कि अमल आ जाए, क्योंकि अमल वैसे भी सबके ही फेवरेट है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फैमिली में ना जो फेवरेट होते हैं। सबसे पहले अब्दुल हादी था, क्योंकि वो आपी का फर्स्ट बेबी था, तो वो वहाँ ननिहाल में बहुत ज़्यादा सबका फेवरेट था। अब अब्दुल हादी बड़ा हो गया, सारे बच्चे बड़े हो गए, तो अमल सबसे छोटी है, तो अब इसके सबसे ज़्यादा वहाँ पे नखरे उठाए जाते हैं, इसका सबसे ज़्यादा वहाँ पे वेट किया जाता है कि कब आए, हमें थोड़ी सी देर हो जाए ना, हम ना जाएँ अम्मी के घर, तो वहाँ सब बुलाने लग जाते हैं कि भाई चक्कर लगा लो, इतना टाइम हो गया। तो मैं तो वैसे 2-3 वीक्स के बाद ना मैं चक्कर लगा ही लेती हूँ, या फिर जब भी वहाँ चक्कर लगे, क्योंकि अम्मी का घर ना पास ही है। अच्छा, उसके बाद सब जाने लगे थे, मैंने अमल को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकाल लिया। मैंने कहा आपने नहीं जाना, आप भी तो बहुत ज़्यादा कह रही थी कि अमल को हम साथ ले जाते हैं, कोई बात नहीं, वो एक दिन मेरे साथ रुक जाएगी। लेकिन मेरा अमल के बगैर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता, मैं उसके बगैर एक रात भी नहीं रह सकती, एक रात के 1 मिनट नहीं उसके बगैर रह सकती। ऐसा नहीं है कि वहाँ उसका ख्याल रखने वाले नहीं हैं, आप ही अम्मी बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगी, लेकिन मैं नहीं इसके बगैर रह सकती ना। अच्छा, अमल ने इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट किया, मैंने कहा चलो सी ऑफ भी कर दूँ, लेकिन ये रोना बहुत रोई जा रही थी और मुझे देख के इतना हो रहा था। और आप भी मुझे बार बार कह रही थी कि अमल को हमें पकड़ा दो, ये वो। मैंने कहा नहीं, इसको मैंने पकड़ा दिया ना तो इसने बाहर नहीं आना। तो उसके बाद बस सब जा रहे थे, मैंने कहा चलें भाई इसको सी ऑफ करें और अमल को घर लेके जाती हूँ। लेकिन अमल, मुझे पता था अब मैं इसको घर लेके जाऊँगी ना तो ये घर जाके बहुत ज़्यादा रोएगी, और ऐसे ही हुआ। मैंने फ़ोन से भी यहाँ पे ना वीडियो जो थी वो बंद कर दी थी, क्योंकि अमल ने इतना ज़्यादा रोना स्टार्ट कर दिया था। मैंने कहा बस मैं इसको चुप करवाती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इसको घर ले आई, इसको मैंने इसकी स्कूटी पे बिठा दिया। मैंने कहा आप इस पर बैठ के ना नानों के घर जाओ, और वो चुप भी हो गई थी, शुक्र है काफ़ी टाइम बाद वो चुप भी हो गई थी। अभी वो रो रही थी कि मुझे ये ऑन कर दो, तो मैं इसको कह रही थी आप ना इस पे बैठ के नानों के घर जाओ, तो वो खुश हो रही थी। अच्छा, इसको अपनी स्कूटी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इसकी नानों ने इसकी बर्थडे पे इसको गिफ्ट की थी, और जब भी ये रो रही होती है ना तो मैं बस इसको इसकी स्कूटी पे बिठा देती हूँ और चुप हो जाएगी। अच्छा, मैं अमल के बाबा से कहती हूँ कि जब अमल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना हम इसको स्कूटी ले देंगे। पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक था स्कूटी लेने का, लेकिन अमल के बाबा कहते तुमने कहाँ चलानी है भाई, तुमने एवं बस कहती हो, चलानी तुमने है नहीं। तो मैंने कहा चलो भी अब मैंने खुद तो ये शौक़ पूरा नहीं किया, तो मैं अपनी बेटी को तो लाजमी स्कूटी लेके दूंगी। बस जब तो स्कूल भी जाया करेगी ना तो अपनी स्कूटी पे ही जाया करेगी। तो अभी बस मैं घर में अकेली थी, क्योंकि अमल के बाबा भी घर पे नहीं थे। पहले तो मैं उन्हें कॉल करने लगी थी कि अमल इतना ज़्यादा रो रही है तो आप प्लीज़ घर आ जाएं, क्योंकि अमल के बाबा जब घर होते हैं ना तो अमल उनके साथ खेलती रहती है, ये वो, तो मुझे ज़्यादा तंग नहीं करती। तो वैसे भी मैं जब घर अकेली होती ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, शुरू से ऐसा ही है। तो मैं जब वापस जा रही थी ना, मैं उनसे भी कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट डे ही आना था। तो अभी बस मैंने अमल के बाबा को कॉल कर दी थी कि वो घर आ जाए, और अमल भी माशाल्लाह से चुप कर गई थी। तो मैंने थोड़ा बहुत रात का खाना वगैरह बनाना था इस टाइम,
तो बस मैं उनका ही वेट कर रही थी और अमल को खिला रही थी कि कहीं रोने ना लग जाए। अच्छा, मैंने अमल को कार्टून्स भी लगा दी के दिए ये चुप कर जाए, लेकिन तब ये चुप नहीं हुई। फिर मैंने इसको ये स्कूटी निकाल के दी है तो चुप हुई है, कि काफ़ी टाइम बाद चुप हुई है बहुत। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट डे दोपहर में मैंने मटन पुलाव बनाया। अमन के पापा तो बहुत सारा कह रहे थे कि बाहर से कुछ ना कुछ मंगवा लेते हैं, पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लेते हैं, क्या तुम खाना बनाओगी, हम दो तो हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे बस मटन पुलाव बनाना है घर में ही। तो उसके बाद मैंने फिर चाय वगैरह बनाई, दोपहर का खाना खाने के बाद चाय पी। और अमल को मैंने फीडर बना दिया था, जो कि अमल ने पीना कम होता है, बस उसके साथ खेलना ज़्यादा होता है। अमल ज़्यादातर ऐसे ही करती है, पता नहीं सब बच्चे ऐसे ही करते हैं कि पीते कम है खेलते ज़्यादा हैं। तो अमल को फीडर पीना वैसे भी ज़्यादा इतना पसंद भी नहीं है, क्योंकि इसने शुरू से बहुत कम पिया है। तो इसलिए ये ज़्यादातर मैंने इसको ज़्यादातर ना इसके साथ कार्टून भी लगाती हूँ, चलो ये कार्टून में ध्यान रख के फीडर को फिनिश कर ले, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं करती, फीडर के साथ भी खेलने लग जाती है। तो अभी मैंने अमल के बाबा को भी बाहर चाय भेजी थी, उनके शायद कुछ जानने वाले आए हुए थे, तो वो उनके साथ ही बैठ के चाय पियेंगे। तो मैं घर में इतना ज़्यादा बोर हो रही थी, क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, आज आप ही भी नहीं थी, तो आज का दिन बोर ही गुजरना था। हम सुबह में उठे भी काफ़ी लेट थे, 12-1 बजे आई थी। तो उसके बाद अब 3-4 बज रहे हैं, दोपहर का खाना वगैरह खाया है। लंच कह दिए, ब्रेकफास्ट हमने थोड़ा बहुत ही किया था। अच्छा, अभी मैं सोच रही थी कि भाई शाम में अब आप ही वाले आ जाएंगे, तो अच्छा उसके बाद फिर आप ही वाले आ गए थे शाम में, जल्दी आ गए थे वैसे 6-7 बजे। तो अमल काफ़ी ज़्यादा बच्चों को देख के हैप्पी हो गई थी, क्योंकि बच्चों के साथ ही घर में रौनक होती है। वैसे तो अमल भी बोर हो रही थी, मैं भी बोर हो रही थी। तो अभी अमल की खाला जो थी वो अमल को और हानिया को एग खिला रही थी। अमल ऐसे करती है, शौक से ना खा लेती है इस तरह, जब हानिया कुछ खा रही होती है तो वो कॉपी करती है। या सारी बात है, बच्चे जो होते हैं ना वो एक दूसरे को कॉपी ही करते हैं। तो मैं भी ज़्यादातर ऐसे करती हूँ, अमल को कुछ खिलाना हो ना तो मैं हानिया को भी साथ बिठा लेती हूँ कि चलो इसको देख के ना अमल शौक से खा लेगी, और वो ऐसे ही करती है, बच्चे ऐसे ही कॉपी करते हैं। तो अभी हम बैठे बातें वगैरह कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा, मैं अम्मी के हाल वगैरह पूछ रही थी। तो मैं आप ही से कह रही थी अगर आप गए हुए थे ना, मेरा भी इतना ज़्यादा दिल कर रहा था कि मैं भी ना अम्मी के घर जाऊँ, क्योंकि माँ बाप का घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ बेटियों को बहुत सुकून मिलता है। बेशक अपना घर हो, लेकिन माँ बाप का घर जो होता है ना, वहाँ एक अलग ही सुकून होता है। तो उसके बाद बस अब मुझे कोई थोड़ा वो काम वगैरह करना था। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करूँगी। अमल को मैंने बिठा दिया था, वो थोड़ी बहुत खेलेगी, और या फिर वो शायद अभी सो भी जाएगी। तो अभी मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को वॉच लाजमी किया करें, और अमल को और हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, उसके बाद बस अमल जो थी वो खेल रही थी, और रात का टाइम हो गया था। और चलिए, इसी के साथ मैं आज का व्लॉग जो थी वो एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाजमी आगे भी शेयर किया करें, और अमल को ऐसे ही बहुत ज़्यादा प्यार करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।